ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। इस पॉइंट को कहते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट्स असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इस 30 मील के एरिया पर कंट्रोल करने के लिए हर वक्त टेंशन राइज होती रहती है। ऐसी कौन सी वजह है जो इस पॉइंट को दुनिया में इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाती है? हमारी अर्थ के 71% हिस्से पर समंदर है, और ये समंदर हमारी दुनिया के 96.5% वाटर को होल्ड करते हैं, और इन्हीं समंदरों के ज़रिए दुनिया के 90% ट्रेड होते हैं। करीब 50,000 शिप्स और 6 मिलियन कंटेनर्स डेली इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं। हमारे जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से दुनिया में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेट्स या चोक पॉइंट्स बने होते हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एवरग्रीन नामक ये कार्गो शिप सुएज़ कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को तकरीबन $12 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया में कई सारे छोटे बड़े स्ट्रेट्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को दुनिया के बाकी हिस्से से जोड़ने का ये सबसे स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। और इसकी ये वजह है कि यहीं से निकलकर मिडिल ईस्ट के इन देशों के क्रूड ऑयल्स के टैंकर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल सप्लाई कर पाते हैं, जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और ओमान शामिल हैं। इन कंट्रीज़ में से इन 4 कंट्री के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि ऑयल रिजर्व्स के मिलने के पहले का मिडिल ईस्ट और ऑयल रिजर्व के मिलने के बाद का मिडिल ईस्ट में कितना फ़र्क आया है। और ये चेंज आया है इस क्रूड ऑयल की वजह से। ये क्रूड ऑयल जो बड़े बड़े शिप्स के ज़रिए पर्शियन गल्फ से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है, और इसी तेल के ऊपर खड़ी है मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी। लेकिन क्या हो जब ईरान पर्शियन गल्फ से मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को क्रूड ऑयल सप्लाई ही नहीं करने दे? ऐसी कंडीशन में होगा ये कि मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी एक झटके में ही कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की ये कंट्रीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक हो जाने के कारण बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल होने के बाद भी इसे दुनिया को नहीं बेच पाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में असल में 8 बड़े आइलैंड्स हैं, और उनमें से 7 पर ईरान का कंट्रोल है। और इन 8 आइलैंड्स के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने के लिए यूएई और ईरान के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। इसी कंडीशन में ईरान जब चाहे वो इस स्ट्रेट पर हमला करके यहाँ से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स की ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलकर क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। और इस सप्लाई में मिडिल ईस्ट का मेजॉरिटी ऑफ द क्रूड ऑयल जाता है सिर्फ इन 5 बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी को, जिनमें सबसे पहले आता है चाइना, जो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और चाइना को अपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी चलाने के लिए एनर्जी सप्लाई की नीड्स पूरी करने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने वाले क्रूड ऑयल पर, क्योंकि चाइना की 50% ऑयल नीड्स यहीं से पूरी होती है। जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 80% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और जापान की 80% एनर्जी इसी 30 मील के चोक पॉइंट से गुजर कर आती है। इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपनी 70% ऑयल रूस यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने से पहले इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता था, और वो भी इसी छोटे से 30 मील के रास्ते से। साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और बाकी एशियन कंट्री भी बहुत हद तक इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने वाले तेल पर निर्भर है। तो ये 30 मील की एक छोटी सी जगह किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाए
तो दुनिया की पहली, दूसरी, फिफ्थ इकोनॉमी और ऐसे ही एक के बाद एक मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा रिजल्ट पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा और ऑयल प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर होंगे, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है। इसलिए इस पॉइंट पर पूरी दुनिया की सुपर पावर्स की नज़र रहती है। अमेरिका ने अपने दर्जनों मिलिट्री बेसेस यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान और बाकी मिडिल ईस्ट में बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान अपने ऊपर लगे सैंक्शंस के चलते कई बार इस पॉइंट को चोक करने की धमकी दे चुका है। अगर ऐसा हो गया तो न केवल ग्लोबल इकोनॉमी पर असर होगा, बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो जाएगी।